एक ऐसा शहर जो कभी अपनी हरियाली और साफ हवा के लिए जाना जाता था, आज खतरे में है। हैदराबाद तेलंगाना का दिल अपने ग्रीन लंग्स को खो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस के आसपास 400 एकड़ से ज्यादा जंगल आज पीकॉक और डियर जैसे जानवर रहते हैं, जहाँ पुराने पेड़ और अनोखे जानवर हैं, अब बुलडोजर के नीचे दबाने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्यों, क्या वजह है? एक ऐसा इलाका जो शहर के सांस के लिए जरूरी है, तबाह किया जा रहा है। क्या ये डेवलपमेंट के नाम पर एक बड़ी गलती है या फिर कुछ और चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस सच को खोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो अपने नवाबी इतिहास के साथ साथ अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए भी मशहूर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी HCU के कैंपस के आसपास का जंगल इस शहर के ग्रीन लंग्स का एक अहम हिस्सा है। ये इलाका 2324 एकड़ में फैला हुआ था जब ये यूनिवर्सिटी 1974 में बनी थी। इसमें 455 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ फ्लोरा और फ्यूना पाए गए हैं। मतलब ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पीकॉक लेक, बफेलो लेक और मशरूम रॉक जैसे नेचुरल लैंडमार्क्स भी यहाँ है, जो इसकी बायोडाइवर्सिटी को और स्पेशल बनाता है। लेकिन अब ये सब खतरे में है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन यानी TGIIC ने इस जमीन के एक बड़े हिस्से को ऑक्शन के लिए चुना है। प्राइवेट कंपनीज के लिए IT पार्क्स बनाने का प्लान है, लेकिन क्या ये सही में तरक्की है या फिर तबाही का रास्ता? मार्च 2025 से लेकर अब तक HCU के स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट और ओपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बुलडोजर और अर्थ मूवर्स जंगल को उजाड़ रहे हैं और पेड़ काटा जा रहा है और चट्टानें तोड़ी जा रही है। स्टूडेंट्स ने रोका तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। ये सब क्यों? TGIIC का कहना है कि ये जमीन यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की है और इसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। उनका दावा है कि ये मशरूम रॉक और दूसरे एरियाज को बचाया जाएगा, लेकिन एक्टिविटीज का कहना है कि ये झूठ है। एक स्टडी के मुताबिक जो 2008-9 में की गई थी, इस इलाके में 455 स्पीसीज है। अगर ये जंगल काटा गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार को यह बात नहीं पता या फिर कुछ और चल रहा है? तो ऑफिशियल रीजन क्या है? तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि ये हैदराबाद को एक ग्लोबल IT हब बनाना है। इसके लिए 400 एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही है ताकि वहाँ IT पार्क बन सके। उनका आर्गुमेंट यह है कि इससे जॉब्स आएगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी और शहर आगे बढ़ेगा। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जंगल काटना जरूरी है? क्या अल्टरनेटिव नहीं ढूंढे जा सकते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? अगर हैदराबाद के ग्रीन लंग्स ही खत्म हो गए तो शहर की हवा, पानी और क्लाइमेट का क्या होगा? लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी और गहरी है। इन्वायरमेंटलिस्ट और ओपोजिशन पार्टी जैसे BRS और CPM का एलिगेशन है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर एक बड़ा स्कैम है। BRS लीडर KT रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से सवाल किया है, आपने एराई फॉरेस्ट और हसदियो फॉरेस्ट के लिए आवाज उठाई, लेकिन अपनी ही पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ जंगल काट रही है, तो आप चुप क्यों हैं? एक्टिविटीज का कहना है कि ये जमीन प्राइवेट बिल्डर्स और कॉर्पोरेशन को फायदा पहुंचाने के लिए काटी जा रही है। एक MOU के मुताबिक ये जमीन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, लेकिन अब इसका कमर्शियल यूज किया जा रहा है। क्या ये करप्शन नहीं है? और अगर है तो इसके पीछे कौन है? अब थोड़ी देर के लिए फैक्ट के आधार पर बात करते हैं। हैदराबाद में एयर पोल्यूशन पहले ही एक बड़ी समस्या है। 2024 के AQI डाटा के मुताबिक शहर का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर रहता है, जो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। ये ग्रीन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये गया तो पोल्यूशन और बढ़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 400 एकड़ जंगल काटा गया तो 455 स्पीसीज के हैबिटेट खत्म हो सकते हैं। पानी का साइकिल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। पीकॉक लेक, बफेलो लेक,
ड्राई हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जब दुनिया के सारे देश फॉरेस्ट को बचाने की बात कर रहे हैं, क्या हैदराबाद में उल्टा नहीं हो रहा? चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। 2019 में मुंबई के एराई फॉरेस्ट में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 3000 पेड़ काटने का प्लान था, लेकिन वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और प्रोजेक्ट को एडजस्ट किया गया। बेंगलोर में IT हब बनाने के बावजूद अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेसीज को प्रायोरिटी दी गई। तो क्या हैदराबाद में ऐसा नहीं हो सकता? क्या IT पार्क के लिए जंगल काटना ही एकमात्र रास्ता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्राउन फील्ड साइट्स मतलब पुरानी फैक्ट्रीज या खाली जमीन को यूज किया जा सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? लेकिन सब खत्म नहीं हुआ है। HCU के स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट और सेलिब्रिटीज जैसे दिया मिर्जा इस लड़ाई में शामिल है। स्टूडेंट्स ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर अपनी आवाज उठाई। अपोजिशन पार्टीज भी सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, ये हर हैदराबादी की लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे साफ हवा में सांस ले तो इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये देखिए, ये वो फुटेज है जो लोकल्स ने कैप्चर किया है। बुलडोजर, क्रेन्स और वर्कर्स सब रात को काम कर रहे हैं, क्योंकि रात को शायद इसलिए ताकि पब्लिक का ध्यान ना जाए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये काम बंद हो गया है? सोर्स के मुताबिक लोकल प्रोटेस्टर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट के प्रेशर के बाद कुछ एरियाज में काम रोक दिया गया है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी पुश है या फिर परमानेंट स्टॉप? अब थोड़ी रिसर्च के बाद पता चलता है ये डिस्ट्रैक्शन शायद लैंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। हैदराबाद में पॉपुलेशन बूम और अर्बनाइजेशन के चलते डेवलपर्स जंगल की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में 2015 से अब तक 20% ग्रीन कवर कम हो गया है, और अगर ये 400 एकड़ भी गायब हो गया तो सोचिए आपके बच्चे के लिए सांस लेने के लिए साफ हवा बचेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, हैदराबाद के जंगल का ये काम बंद हुआ है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात याद रखना है, हर पेड़ जो गिरता है वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है।